इस वीडियो में हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। जब हम सोडियम फॉस्फेट को मिक्स करते हैं विद बेरियम नाइट्रेट, then we get barium phosphate and sodium nitrate. Sodium phosphate is Na3PO4, barium nitrate is BaNO3O2, and barium phosphate is Ba3PO4 twice. Sodium nitrate NaNO3. क्यों हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि mass cannot be created or destroyed in a chemical reaction. This is called law of conservation of mass. ना तो mass create किया जा सकता है, ना destroy किया जा सकता है. These are called reactants. It means reactants में number of atoms और products में number of atoms आपस में equal होने चाहिए. यहाँ पे देखें जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, that is Na3 Na, यहाँ पे 3 हैं. अगर आप प्रोडक्ट्स में देखें तो ये ओनली 1 है, तो ये अनबैलेंस है. नंबर ऑफ आइटम्स आपस में इक्वल नहीं है. तो जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास Na, PO, Ba एंड N. These are called elements. Sodium, phosphorus, oxygen, barium and nitrogen. अब सपोज करें कि हमने फर्स्ट सोडियम फॉस्फेट को हमने x1 से मल्टीप्लाई किया, बेरियम नाइट्रेट को हमने x2 से मल्टीप्लाई किया, बेरियम फॉस्फेट को x3 और सोडियम नाइट्रेट को x4 से मल्टीप्लाई किया. तो ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस थी. अब इसको हम लीनियर अलजेब्रा की मदद से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम इस केमिकल इक्वेशन से लीनियर सिस्टम हम फाइंड करते हैं. यहाँ पे देखें x1, x2, x3, x4 जीरो हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होना, क्योंकि जीरो अगर करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन ही आपके पास खत्म हो जाएगी. तो ये नॉन जीरो हैं और ये पॉजिटिव हैं. x1, x2, x3 एंड x4 ऑल पॉजिटिव. ये नेगेटिव नहीं हो सकते, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, ये होल नंबर होंगे, और ये जीरो नहीं हो सकते. इट मीन्स जो केमिकल इक्वेशन है इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम आएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो जीरो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जीरो हो नहीं सकते क्योंकि पूरा का पूरा जो रिएक्शन है वो खत्म हो जाएगा. तो इसलिए ये होमोजीनियस की एक एप्लीकेशन कि हम इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास सिस्टम आएगा, लीनियर सिस्टम, ये होमोजीनियस होगा. लेकिन x1, x2, x3, x4 पे कंडीशन है कि ये जीरो नहीं हो सकते, ये नेगेटिव नहीं हो सकते, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, ये होल नंबर होंगे, पॉजिटिव नंबर्स, होल नंबर्स. तो Na देखिए यहाँ पे कितने हैं, 3. ये 3 लिख दिया. यहाँ पे Na 0, यहाँ पे Na हमारे पास 0 और यहाँ पे Na हमारे पास 1 है, इसको 1 लिख दिया. सेकंड इज फॉस्फोरस 1,
फास्फोरस 0, फास्फोरस 2 और यहाँ पे 0 लास्ट में। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन यहाँ पे 8, ऑक्सीजन 3। बैरियम 0, फर्स्ट के अंदर 0, बैरियम 1, बैरियम 3 एंड बैरियम 0। नाइट्रोजन 0, नाइट्रोजन 2 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, नाइट्रोजन N 1। अब ये जो कांस्टेंट्स हैं स्केलर x1, x2, x3, x4, इनको मल्टीप्लाई करें। इनको मल्टीप्लाई कर दिया, स्केलर इंटू वेक्टर, स्केलर इंटू वेक्टर, स्केलर इंटू वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर लिया है और दो वेक्टर आपस में कब इक्वल होते हैं, जब उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। तो ये आपके पास फर्स्ट कंपोनेंट है, ये फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल आएगा, सेकंड कंपोनेंट सेकंड में, सेकंड थर्ड कंपोनेंट की इक्वल और फोर्थ कंपोनेंट की इक्वल और फिफ्थ कंपोनेंट की इक्वल है। और इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास 5 इक्वेशंस हैं और 4 अननोन है। तो ये हमारे पास एक होमोजीनियस सिस्टम बन चुका है। तो केमिकल इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो सिस्टम बनेगा दैट इज होमोजीनियस। अब नंबर ऑफ इक्वेशंस ज़्यादा हैं नंबर ऑफ अननोन से, अगर इसका सोल्यूशन आएगा तो फर्स्ट 4 का जो भी सोल्यूशन होगा वो फिफ्थ को लाजमी सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट 4 इक्वेशंस का जो भी सोल्यूशन होगा ये लास्ट इक्वेशन यानी फिफ्थ इक्वेशन को ये लाजमी सेटिस्फाई करेगा। नाउ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, this is the augmented matrix. Now using elementary row operations and get the values of x1, x2, x3, x4। तो r1, 2 ताकि 1 हमने यहाँ पे लेके आना है, सिंपल। 3 और 4 की जगह 0 लाने के लिए रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी r2 - 3 टाइम्स r1, r3 - 4 टाइम्स r1। ये हमारे पास नंबर्स। -8 + 6 -8 + 8 0 -3 एंड 0। फिर दो रोज को हमने इंटरचेंज कर दिया है ताकि 1 यहाँ पे आए, कैलकुलेशन इजी रहें। 2, 4 इक्वेशन को रोज को चेंज कर दिया है और r3 - 6 टाइम्स r2 ये 0 लाने के लिए। तो 6 - 6 0 0 + 18 18 -3 और 0 और r5 - 2 टाइम्स r2 0 6 0 + 6 that is 6 -1 0। r4 - 1/2 1/3 r3 and r5 - 1/3 r3। तो ये आपके पास जो फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन है ये दोनों 0 हो चुके हैं। इट मीन्स फर्स्ट 4 का जो भी सोल्यूशन होगा वो फिफ्थ को लाजमी सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स इस सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है। क्यों? आपके पास x1, x2, x3 ये बेसिक वेरिएबल्स हैं जबकि x4 फ्री वेरिएबल है। होमोजेनियस सिस्टम में अगर आपको एक वेरिएबल भी फ्री मिल जाए तो आपके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आता है। क्योंकि यहाँ पे x4 फ्री वेरिएबल है, इट मीन्स इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। सो वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ बेसिक वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल दैट इज x4। यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि
जो फर्स्ट 4 का सोल्यूशन है वो फिफ्थ को लाजमी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि सारी टर्म्स ज़ीरो हैं, इसलिए फर्स्ट 4 का सोल्यूशन जो भी आएगा वो फिफ्थ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो x1 x2 x3 आर बेसिक वेरिएबल्स और x4 हमारे पास फ्री है। तो थर्ड इक्वेशन से x3 की वैल्यू 1/6 x4, सेकंड इक्वेशन से x2 की वैल्यू 1/2 x4, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है x3 की जगह पे, और फर्स्ट इक्वेशन से x1 की वैल्यू, x4 की वैल्यू, x3 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, पुट करें, और x1 की वैल्यू हमारे पास 1/3 x4 है, और x4 हमारे पास फ्री वेरिएबल है, तो इट मीन्स दिस इज अ जनरल सोल्यूशन। कोई भी x4 यहाँ पे पुट करते चले जाएं, हमारे पास सोल्यूशन आता चला जाएगा। अगर मैं x4 को 6 चूज करूं, ये 6 खत्म करने के लिए, तो हमारे पास x2 x1 की वैल्यू 2, x2 3, x4 6 एंड x3 1। तो जब आप ये वैल्यूज इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैलेंस आ जाएगी इक्वेशन। देख लें यहाँ पे n है 3, तो 6 यहाँ पे 6 है, और बैरियम 3, बैरियम यहाँ पे 3 है, फास्फोरस 2, यहाँ पे फास्फोरस 2, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 8 और ऑक्सीजन 6 14, ऑक्सीजन 8 एंड ऑक्सीजन 6 3 are 18 and oxygen 8 and 18, that is 24. So oxygen, look here, oxygen here 8, here 6 3 are 18, reactants and products 8 plus 18. So this equation is balanced. So इस तरह हम लीनियर अलजेब्रा को यूज करते हुए इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं।